गोरियाकोटी विधानसभा की राजनीति जो है काफ़ी गर्मा गई है। बीजेपी और आरजेडी बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रही है। दरअसल मामला यह है कि तकरीबन 3 से 4 रोज पहले जनार्दन सिंह सिग्रीवाल लकड़ी नबीगंज प्रखंड के बाढ़ पीड़ित इलाके में पहुंचे हुए थे और वहां पे एक मुखिया, वहाँ के स्थानीय मुखिया, जिनसे कुछ बाताबाती तू मैं हुई और उसके बाद से बात यहाँ तक बढ़ गई कि एफआईआर तक करने का भी मामला सामने आ गया। और ठीक तकरीबन 3 घंटे के बाद एक और मामला आ गया जो कि महाराजगंज इलाके की रहने वाली है, शायद वो जिला परिषद सदस्य भी है, मेनका रमन। उनसे भी वहाँ के जो स्थानीय मुखिया हैं उनसे वहाँ पे कुछ झड़प हो गई किसी बात को लेकर के। और इसकी सच्चाई को जानने के लिए, हालांकि इस पूरे मामले में मुखिया अजीत कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह पे लगभग 4 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। और इसको लेकर के सत्यदेव सिंह जो यहाँ के विधायक हैं, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के राजद के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और मुखिया के पक्ष में उन्होंने अपनी सफाई दी और प्रशासन से यह आग्रह किया कि इस केस की उचित जांच हो और जो दोषी हो उन पे कार्रवाई की जाए। हमारे साथ मौजूद है अभी मुखिया पप्पू सिंह, जो 4 मामलों में दोषी हैं, जो अभी इधर 3 से 4 दिनों में जो मामले दर्ज हुए हैं। सबसे पहले मुखिया जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से देवेश कांत जी सीवान में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए थे, उन्होंने कहा कि मुखिया पप्पू सिंह, अजीत सिंह अपराधी चरित्र के व्यक्ति हैं। क्या आप अपराधी चरित्र के हैं और कितने मामले अब तक आपके दर्ज हैं, आपके ऊपर दर्ज हैं? सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद दूंगा। आपके चैनल से माध्यम से हम कहना चाहूँगा कि देवेश कांत जी मानसिक रूप से विक्षुब्ध हो गए हैं। देखिए, हम पर जो आरोप लगा रहे हैं वो जी अपराधी छवि के हैं। पहले तो उनको पता करना चाहिए जो उनके साथ नहीं रहेगा, जो उनके दल में नहीं रहेगा, उसको वो अपराधी बताएंगे। हम पर ऐसा कोई मामला नहीं है जहाँ पर अपराधी मामला दर्ज है। एक तो उन्हीं लोग द्वारा 2008 में हम पर फर्जी केस कराया गया था। किस तरह का केस था उस समय? वो पंचायत सचिव का हार्ट अटैक कर गया, उस पर कोई गमन का मामला था, रहता था नबीगंज। उसी में रघुनाथपुर पुलिस आया था उसको पकड़ने के लिए, वो भागा, उसका हार्ट अटैक कर गया, जिसका पोस्टमार्टम भेसरा सब हार्ट अटैक बताया। माननीय न्यायालय हमको बाइज्जत बरी किया। उस केस को डीआईजी साहब तथ्य के भूल बताए जी गलत केस हुआ है। और कोई वो लोग मामले बता रहे हैं, कोई किसी बच्चे का अपहरण का मामला? ऐसा हम पर कोई मामला दर्ज नहीं है। वो मनगढ़ंत बात बोल रहे हैं, उनका भावना है। हम माननीय हम लोग के गार्जियन हैं पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के, उनका हम सपोर्टर हैं, उनको गार्जियन मानते हैं। हमारे यहाँ के जो विधायक हैं माननीय विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह, वो हमारे गार्जियन, हम इनके साथ रहते हैं, एकदम तन मन धन से रहते हैं इनके साथ से। इसी में वो बौखला करके तरह तरह का हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा मुखिया जी, उस दिन जो घटना घटी थी जब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जो महाराजगंज के बीजेपी के सांसद हैं पहुंचे हुए थे, क्या कुछ घटना घटी थी और आखिर ऐसी क्या स्थिति हो गई कि आप पे उन लोगों ने एफआईआर तक करा दिया? देखिए, वो तो अपना प्लानिंग बना कर आए थे, जो किसी तरह आपको बताइए दिए, जब हम उनके साथ नहीं रहे, हम अपने गार्जियन प्रभुनाथ बाबू के साथ रहते हैं। उनको यहाँ कुछ स्थानीय कार्यकर्ता उनको बगलाया था जी चलिए वहाँ मुखिया को वहाँ से हटा दिया जाए, ताकि मुखिया अपना बहुत ही बढ़िया से चला रहा है। कोई जगह की वहाँ पे घटना? हमारे पंचायत में तो पानी है, लेकिन नहर के किनारे बगल के बसंतपुर प्रखंड में आता है हराईपुर स्कूल, वही ऊंचा जगह था, सब स्कूल भवन है, बढ़िया बिल्डिंग है, वहीं पर हम लोग काफ़ी पानी था, ले आकर सभी लोग को रखे हुए हैं। विवाद क्यों बढ़ गया? इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया कि वहाँ पे जो लोग थे वो कुर्सी लेकर के और कुछ कार्यकर्ताओं की पिटाई करने पर उतारू हो गए। देखिए, वहाँ सांसद महोदय ज़बरदस्ती कर रहे थे, जो रसोइया है कह रहे थे जो तुम बोलो 120 आदमी खाना बनता है। देवेश कांत जी हैं, वो कहते हैं जो मुखिया दलाल है, मुखिया अपराधी है ना, मुखिया के यहाँ क्या ज़रूरत है। इतना ना ये लोग भ्रामक बात बोल रहे थे, उसी पर वहाँ के जनता उग्र हो गई और इनके कुछ लेकर गए थे अपना चमचा बेलचा, उस तरह के लोग जो अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल कर रहे थे। हमारे पिताजी को भी गाली दे रहे थे, हमको भी गाली दे रहे थे। उसी पर जनता उग्र हो करके उन लोग से, उनके सांसद महोदय के कार्यकर्ता से और वहाँ के पीड़ित लोग से आपसी झंझट हो गया।
तो ये तो पहला मामला हो गया। एक दूसरा मामला 2-3 घंटे के बाद फिर कोई मामला हुआ है जो मेनका रमन जी के साथ कुछ इस तरह का, उस पर भी शायद FIR आप पे हुआ है, वो क्या मामला है? देखिए, जैसे ही घटना हुआ ना, हमारे पंचायत में तेल खानी पसर गया, जो मुखिया जी से घटना हो गया। अच्छा। बहुत संख्या में, लमसम 2000 के संख्या में लोग वहाँ पहुँच गए, जो आपके समर्थक, हमारे समर्थक, चाहे हमारे पंचायत के समर्थक, तो पंचायत के हम मुखिया हैं, सब लोग समर्थक हैं। तो ज़्यादा काफ़ी संख्या में जब लोग पहुँच गए तो यहाँ से हरायपुर से ये लोग भाग चले। सांसद महोदय चले गए गोपालपुर के तरफ, और पीछे से ये भी गए देवस्कांत जी। हम लोग जब आगे बढ़ गए, सब लोग जनता था साथ में, स्वाभाविक है जब पूरा जनता है ये होगा तो थोड़ा नाराबाजी वगैरह लोग कर दिया। हम लोग जा रहे थे भवानी स्थान में, तब तक पता चला हमको ये पीछे से ही आ गए बली टोला मेनका रमन जी के पास, देवस्कांत जी। और वहाँ से प्लानिंग करके मेनका रमन जी के हस्बैंड के बड़े भाई एक गाड़ी से गए और जा करके वहाँ गाली गलौज करने लगे, कौन है मुखिया, कौन है विधायक, काहे यहाँ भीड़ लगाया है। इसी क्रम में कुछ कार्यकर्ता आम लोग से उनमें झड़प हो गया। हम गए, उनको छुड़ा उड़ा के गाड़ी में बैठा दिए। फिर मेनका रमन जी के जो भसुर हैं, क्या नाम है उनका? सुनील से नाम है उनका। अच्छा। वो गाली गलौज क्या करने वो लगे। किसी दल में, किसी पार्टी में है क्या? भाजपा में है वो, भाजपा में है जी, अभी? भाजपा में है। और मेनका रमन जी ये जिला परिषद सदस्य है, जिला परिषद तो ये भी किसी पार्टी में है? भाजपा में, भाजपा से में है। जी। तो वही गाली गलौज करने लगे, उसी में झड़प हो गया। जब हम लोग सब शांत कराकर चले आए घर उनके, तब मेनका रमन जी अपने पूरे दल बल के साथ आकर के एगो पान दुकान है रमेश्वर सिंह, उनको कपार फाड़ दिए मार के। उनके बच्चा था दुकान में, उनको घींच कर मारे। वो डीजल उजल खाद बेचते हैं राजेश सिंह, उनको दुकान फोड़ फाड़ दिए, उनको मारे। वो चिवड़ा मिल वाले हैं, बूढ़े आदमी हैं बेचारों, उनका 74 बरस का उम्र होगा, रविंदर सिंह, उनको मार के कपार फाड़ दिए। काफ़ी आतंक की लोग मचाए। तब तक प्रशासन आ गया, प्रशासन आकर शांत कराया। तो क्या माना जाए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, तो दोनों मामला एक दूसरे से कहीं ना कहीं इसकी कड़ी जुड़ी हुई है? एकदम जुड़ी हुई है। मेनका रमन जी के परिजन से जो झगड़ा हुआ है सिग्रीवाल, इनके कहने से देवेश कांत जी के प्री प्लानिंग करके भेजा गया है, जो जाकर आप लोग कुछ गाली गलौज कीजिए, झंझट हो जाए। वो लोग प्लान बनाकर भेजे थे, तो वहाँ झगड़ा होने कोई बात ही नहीं है। वो जा रहे हैं तो भरन देके लोग हट जाएगा, उनको था जो रुक करके झगड़ा किसी तरह कर लेना है। तो इसमें किन किन लोगों की तरफ से FIR और कितने FIR हुए हैं? FIR 4 हुआ है। जो दुकानदार लोग के साथ है, उनका परिजन लोग कपार फोड़ दिए हैं, सामान लूट लिए हैं, मारपीट किए हैं। तो 4 आदमी आवेदन किए। वो CSP संचालक है, उसका ये लोग फोड़ दिया है लैपटॉप वगैरह। ये लोग दुकानदार हैं, ये लोग उन लोगों पे किन पे FIR किए हैं? मेनका रमन जी के पति माने जो परिवार के हैं, उन लोग पर किए हैं। और एक रसोईया जो पीड़ित है चुनी लाल सा, और टेंट वाला के 70 कुर्सी लोग तोड़ दिए हैं, उसका टेंट तोड़ ताड़ दिए हैं, उसको मारे हैं, कपार उसका फूट गया है। वो केस किया है। किस पे? वो सुनील सिंह पंचायत समिति जो है जी, वो हरायपुर में हुआ है। ये भवानी स्थान में हुआ, 2 मुकदमा। और ये जनार्दन सिंह सिग्रीवाल विवाद में आप पर भी FIR हुआ है जी, और विधायक जी पे भी FIR हुआ है क्या? ये विधायक जी पे मेनका रमन जी द्वारा, जो उनके बसुर द्वारा जो किया गया है, उसमें 21 आदमी का नामजद किया गया है, जिसमें 20 हमारे हम लोग हैं, एक विधायक जी। क्या आरोप है विधायक जी पे? क्या आरोप है? जो वही बोल करके मार कराए, जो मारो ना, यही बोल के वो लोग FIR किए। कुल मिला जुला करके यह माना जाए कि आप प्रभुनाथ बाबू के सपोर्टर हैं और इधर सत्यदेव सिंह के सपोर्टर हैं, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक राजनीतिक साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया। जी, राजनीतिक साजिश के तहत। तो सीधे बोल रहे थे जो यहाँ मुखिया के क्या काम है, काहे मुखिया रहता है, मुखिया को हटाया जाए यहाँ से। बताइए, हमारा हक नहीं है? हमारे पंचायत के जहाँ पीड़ित रहता है वहाँ हम नहीं जाएंगे? हमारा कोई हक नहीं। आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ देवेश कांत जी से, जो अगर हमारा हक नहीं है तो देवेश कांत जी के वहाँ क्या चीज़ का हक है? वो कौन चीज़ है? आज ना कोई वार्ड है, ना मुखिया है, ना MP है, ना MLA है। वो क्या है? वो कैसे कह रहे थे हमारे जो देखिएगा वीडियो वायरल हुआ है, बोल रहे थे कर्मचारी के तुम दलाल हो, तुम दलाल हो, मुखिया का दलाल हो। कह रहे थे जो सांसद साहब इसको सस्पेंड कराइए। उनका क्या अधिकार है? वो कौन होते हैं हमको कहने वाला, जो आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप यहाँ से चले जाइए। अच्छा मुखिया जी, एक और आप पे आरोप है कि आप जो है कि
जैसे कि उस दिन कुछ साजिश के तहत पहले से प्री प्लानिंग थी और इस तरह का, और जो आप वहाँ पे फंडिंग जो लेकर के बाढ़ पीड़ितों की जो मदद कर रहे थे वो पर्सनल लोगों को आप बता रहे थे कि नहीं ये कोई सरकार का फंड नहीं है, ये पर्सनल मेरा फंड है। तो क्या वाकई में आपका पर्सनल फंड था या फिर सरकार के ही फंड को आप अपना बता रहे थे? ना ऐसा कुछ नहीं है जो सरकार के फंड को हम अपना फंड बता रहे थे। वहाँ जो सामुदायिक किचन चल रहा है उसका बैनर लगा हुआ है, उस समय भी लगा है, देखिएगा वीडियो में जिस समय ये लोग पहुँचे हुए हैं। उसके पहले इन लोग के जिस दिन गए थे 8 तारीख के, उसके एक आध रोज़ पहले कोई चैनल वाले गए थे, लोग से पूछ रहे थे, सीधा साधा एक आध दो आदमी कह दिया जो हमारे मुखिया जी करा रहे हैं। हम भी वहाँ उपस्थित थे, हमसे पूछे वो चैनल वाले, अभी नहीं सरकार की व्यवस्था है, हम यहाँ व्यवस्थित रहते हैं, समय देते हैं जो किसी तरह की कमी ना हो। अगर कोई चीज़ अटेंडम घट जाता है, रात में खिलाया जाता है तो कौन लाएगा, हम अपने तरफ से मंगा देते हैं। अगर जहाँ कमी बेसी होता है वो हम करते हैं। अब सरकार की व्यवस्था नहीं था जो गांव से ट्रैक्टर पर बैठा कर लाना, हम 5-5 ट्रैक्टर से गांव से लोग को ले आकर स्कूल में रखे हैं। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो हम इलाज कराते हैं, अपने गाड़ी से भेज कर उसको इलाज कराते हैं। हर सुख दुख में रहते हैं। हम कहाँ कह रहे हैं जो हमारा वो फंड है, हम तो कह रहे हैं सरकार की व्यवस्था है, अगर जहाँ कमी होता है वहाँ हम अपने से पूरा। आगे आपने क्या सोचा है, क्या ये लड़ाई इसी तरह से आगे जारी रहेगी या फिर इसका कुछ निदान निकलेगा? देखिए, लड़ाई के जहाँ तक बात है तो लड़ाई तो हमको करना नहीं है। ऐसा नहीं है जो हम लड़ाई के लिए हैं, हम जनता के सेवा करने के लिए हैं। अगर कोई आकर हमको मारेगा, हमसे लड़ाई करेगा तो उसके लिए भाग भी नहीं जाएंगे हम तो मुकाबला करेंगे, जवाब तो देबे करेंगे। देखिए, उसमें जो है टोटल राजनीति से प्रेरित होकर के और पप्पू सिंह जी को बदनाम करने की कोशिश की गई है ना। और जहाँ तक देवेश कांत जी और सिग्रीवाल जी का बात है, उस क्षेत्र में जहाँ भी गए हैं हर जगह झंझट ही झंझट हुआ है। चाहे वो बाला का मामला हो, कन्हौली का मामला हो, हरायपुर का मामला हो, मूसेपुर का मामला हो, मानोपाली का मामला हो, हर जगह जहाँ भी उगाए हैं वहाँ कुछ न कुछ झंझट हो ही गया है। क्यों इस तरह से हो रहा है? अपना दबंगई साबित करते हैं देवेश कांत जी। अब बताइए, 600 आदमी का खाना बन रहा है, वहाँ जाकर के कोई कहे कि 150 आदमी का, 120 आदमी का खाना बनाने को बोलो तो कोई बोलेगा? पप्पू सिंह से डायरेक्ट तो उन लोगों से कोई झंझट हुआ नहीं है। बाढ़ पीड़ितों के साथ उनके कार्यकर्ताओं का झंझट हुआ। हाँ जी, नहीं, बाढ़ पीड़ित के लिए पप्पू जी खाना नहीं बनवा रहे थे, सरकारी वहाँ सामुदायिक किचन चल रहा था। लेकिन बीच बीच में ब्रेकफास्ट के रूप में कभी बिस्कुट, कभी चिवड़ा, बादाम, कभी चाय, जो भी है मान लीजिए कि थोड़ा बहुत करा देते थे और सुबह से लेकर शाम तक समय देते थे। FIR किए गए हैं वो बिल्कुल क्या गलत निराधार हैं? हाँ, बिल्कुल निराधार हैं, उसमें पप्पू सिंह कहीं दोषी नहीं है। प्रशासन से हम प्रशासन से यही मांग करेंगे कि आप जिलाधीश महोदय से भी मांग करेंगे ये कि वो स्थल जांच करा करके और वहाँ जो लोग बाढ़ पीड़ित हैं उनसे स्पष्ट रूप से ये पूछें, जानें, इंक्वायरी कराएं, सब सच और झूठ सामने आ जाएगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम शशिभूषण शुक्ला, ग्राम नरहरपुर, पंचायत पड़ोल। बिल्कुल, आपने देखा कि ये अजीत कुमार उर्फ पप्पू सिंह जो कि लकड़ी नबीगंज प्रखंड के परौली के पंचायत के मुखिया हैं, और जो वारदात उस दिन हुई थी, चाहे वो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का मामला हो या फिर मेनका रमन, 2 मामले अलग अलग मामले हैं, लगभग तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंतराल का मामला है। और उन सभी मामलों में इनको आरोपी बनाया गया। हालांकि विधायक को भी, मेनका रमन जो उन लोगों का जो परिवार है, वो विधायक पर भी कई तरह के आरोप लगा करके FIR कराए हैं। लेकिन जिस तरह से अब मामले सामने आ रहे हैं, वैसे में यह लग रहा है कि गोरिया कोठी में बीजेपी और RJD बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रही है। देखना यह होगा कि आने वाले चुनाव में क्या इसी तरह से जो इन लोगों का वर्चस्व की इसको लड़ाई कहेंगे, इसी तरह से जारी रहेगा या फिर कुछ इसका निदान निकलेगा। क्योंकि इन दोनों की लड़ाई में, बीजेपी और RJD की लड़ाई में, जो बाढ़ पीड़ित जो जनता है वो पिस रही है। तो आने वाले समय में देखना यह होगा कि क्या इसी तरह से जनता पिसती रहेगी या फिर कुछ निदान निकलेगा। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, बसंतपुर, सिवान। पतंजलि चिकित्सालय, फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान। गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज।
डिस्काउंट कार्ड बनवाए 5 से 10% की छूट पाए, फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।